दोस्तों दुनिया में एक ऐसा इंजन बना था जिसमें न कोई पिस्टन था, न कोई रोटर था और न ही कोई वॉल्व। उसकी जगह पे सिर्फ एक घूमती हुई डिस्क और उसके अंदर दौड़ती हुई इनविजिबल वेव्स जो हवा को इतनी तेजी से कंप्रेस करती थी कि पूरा कंबंशन साइकिल सिर्फ माइक्रो सेकेंड में कंप्लीट हो जाता था। और इसे बनाया भी गया, टेस्ट भी किया गया और ये काम भी किया, लेकिन फिर भी आज ये किसी कार में नहीं मिलता। हालांकि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी और वार्सा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस पर अभी भी रिसर्च कर रही है और इन्हें उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में ये इंजन काफी एडवांस हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी इंजन के बारे में गहराई से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि आज के नॉर्मल इंजन में असल दिक्कत क्या है। देखिए, एक आम पेट्रोल इंजन को अगर खोलकर देखें तो उसके अंदर एक पूरी मैकेनिकल पार्ट्स की सीरीज मिलती है, जिसमें एक पिस्टन होता है जो सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे जाते हैं। उसके साथ रिंग्स है जो मेटल से रगड़ती है, साथ ही वाल्व्स भी होते हैं जो बार बार खुलते हैं और बंद होते हैं। और इसके साथ साथ भैया कैम शाफ्ट भी होता है जो इन सब की टाइमिंग तय करता है। और यही नहीं है, इनके साथ बेल्ट्स, पंप्स, चैन्स, मतलब एक पूरा मैकेनिकल सिस्टम जो सिर्फ इंजन को जिंदा रखने के लिए लगाया हुआ है। लेकिन भैया इसमें हर एक पार्ट इंजन की एनर्जी एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं कम करता है। जैसे कुछ एनर्जी फ्रिक्शन में चली जाती है जहां पर मेटल मेटल से रगड़ता है, तो कुछ एनर्जी हीट में। जैसे जब कंप्रेस्ड हवा मेटल वाल्व से संपर्क करती है, कांटेक्ट करती है, तो उसकी गर्मी बाहर निकल जाती है इससे पहले कि वो कुछ यूजफुल काम कर सके। अब यहाँ देखिए, रोटरी इंजन देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन उसमें भी सील्स है जो हाउसिंग के साथ रगड़ती है, तो फ्रिक्शन और लीकेज वहां पर भी है। तो ऐसे में दोस्तों यही वजह है कि इंजीनियर्स हमेशा एक ही सपना देखते आए हैं, और वो है कम से कम मूविंग पार्ट्स, तेज साइकिल और हीट को कम से कम रखने की इंजीनियरिंग। भैया यही सपना था जहां वेव डिस्क इंजन ने कदम रखा। अब चलिए यहां समझ लेते हैं कि ये वेव डिस्क इंजन क्या है। तो देखिए, वेव डिस्क इंजन में सिलेंडर की जगह एक फ्लैट डिस्क होती है, जैसे एक चपटी थाली जो एक टाइट हाउसिंग के अंदर घूमती है। इस डिस्क में कई छोटे छोटे नैरो चैनल्स बने होते हैं। इन्हें आप स्पोक्स की तरह समझ सकते हैं, जैसे साइकिल के पहियों के अंदर तीलियां होती है जो डिस्क के सेंटर से उसके आउटर एज की तरफ जाती है, बस ऐसा ही। और हाँ, तो जब ये घूमती है तो इन चैनल्स के सिरे हाउसिंग में बने फिक्स्ड ओपनिंग के सामने आते हैं, तो एक पल के लिए एक ओपनिंग इनटेक बन जाता है। यहाँ पर ताजी हवा अंदर आती है और फिर थोड़ा सा घूमने पर फ्यूल पोर्ट खुलता है, और इसके बाद फिर एग्जॉस्ट ओपनिंग की बारी आती है जहां से जली हुई गैसेस बाहर निकलती हैं। मतलब यहाँ पर डिस्क खुद ही टाइमिंग सेट कर रही है, और वो भी सिर्फ घूमकर, जिसमें कोई स्प्रिंग नहीं है, कोई कैम नहीं है और न ही कोई सेपरेट वॉल्व है। और दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि ये आइडिया एक पुरानी टेक्नोलॉजी से आई थी जिसे वेव रोटर या प्रेशर एक्सचेंजर कहते थे। भैया उस दुनिया में इंजीनियर्स ने सीखा था कि प्रेशर वेव्स एक गैस स्ट्रीम से दूसरे गैस स्ट्रीम में बहुत तेजी से एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है। ऐसे में वेव डिस्क इंजन ने उसी फिजिक्स को एक कंपैक्ट रोटेटिंग पैकेज में समेट दिया। अब जरा सोचिए कि एक हाउसिंग को एक स्टेशनरी मास्क की तरह, जिसमें उसकी खिड़कियां कटी हुई हो, उसमें डिस्क उस मास्क के नीचे घूमती है और हर चैनल उन खिड़कियों से एक सर्टेन तय ऑर्डर में मिलता है, जहां पर एक ताजी हवा, फिर इसके बाद एक सील्ड मूवमेंट, वहां एक वेव बनाती है, जिसके बाद फ्यूल, फिर एग्जॉस्ट, और ये जियोमेट्री को ही हम लोग वाल्व ट्रेन कहते हैं। और क्योंकि डिस्क में दर्जनों चैनल्स होते हैं, इसलिए इंजन एक बड़े धमाके पर नहीं चलता, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे रैपिड इवेंट्स पर चलता है जो कि डिस्क के चारों तरफ फैले होते हैं। इससे होता यह है कि इंजन एक क्लंकी मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक कंट्रोल्ड रिदम की तरह फील होती है। खैर, अब आते हैं उस सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर जहां पर शॉक वेव्स से कंप्रेशन पैदा होती है। अब देखिए, यहाँ पर ताजी हवा चैनल में घुसती है तो वो एक क्वाइटली अंदर नहीं आती, बल्कि वो तेजी से रश करती है और इससे बनता है एक प्रेशर वेव जो चैनल के अंदर दौड़ता है, और ठीक उसी समय चैनल का दूसरा सिरा इफेक्टिवली बंद होता है, तो इससे वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी पलटकर वापस आती है। और ऐसे में जब ये रिफ्लेक्टेड वेव इनकमिंग हवा से टकराती है ना, तो प्रेशर स्पाइक करती है, और यही है कंप्रेशन। लेकिन भैया ये माइल सेकंड में नहीं, बल्कि माइक्रो सेकंड में होता है। मतलब यहाँ पर हवा कोई मेटल नहीं दबाता,
बल्कि इनविजिबल मूविंग वेव फ्रंट उसे कंप्रेस करती है, जहां पर ये वेव कंप्रेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन बहुत ही चूजी भी है, क्योंकि अगर डिस्क बहुत ही धीमे घूमे तो वेव देरी से आएगी और ऐसे में साइकिल का पंच खत्म हो जाएगा। और भैया अगर डिस्क बहुत तेजी से घूमे तो वेव पूरी तरीके से फॉर्म होने से पहले ही पोर्ट्स में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि पूरा पैटर्न ही बिगड़ सकता है। इसका मतलब कि एक छोटी सी टाइमिंग एरर बैक फ्लो पैदा कर सकती है, जहां पर वेव गलत दिशा में बाउंस करके हॉट एग्जॉस्ट को इनटेक की तरफ धकेल देगा। और अगर ऐसा हो गया तो अगला फ्रेश एयर चार्ज कंटेमिनेट हो जाएगा और इससे होगा कि एफिशिएंसी गिर जाएगी। ये एक दिक्कत की बात थी, लेकिन मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नॉर्बर्ट मुलर की टीम ने सालों तक इन्हीं वेव इंटरैक्शंस को मॉडल किया। उन्होंने चैनल की लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन के साथ साथ पोर्ट टाइमिंग, इन तीनों को लेकर सिस्टम की तरह ट्यून किया, जहां पर पहले सिमुलेशन फिर हार्डवेयर टेस्ट ये सब हुए, जहां पर वो उस विंडो को ढूंढ रहे थे जहां पर वेव्स क्लीनली और रिपीटिवली कंप्रेस करे। और दोस्तों जब ये विंडो मिली तो डिस्क एक इंजन की तरह नहीं बल्कि केयरफुली टर्न्ड एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट की तरह बिहेव करने लगी। फिलहाल चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, जो कि है कंबंशन यानी फ्यूल जलाना। अब यहाँ देखिए, जब वेव से हवा कंप्रेस हो जाती है तो वो पहले से डेंस और हॉट होती है और इसी डेंस चार्ज में फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कंबंशन तेजी से शुरू होता है, क्योंकि इसकी कंडीशन पहले से ही इंटेंस है। और फिर जब डिस्क थोड़ा सा घूमती है तो वहीं पर चैनल एग्जॉस्ट ओपनिंग के सामने आ जाता है, जहां पर जली हुई गैसेस एक शार्प पल्स में बाहर निकलती हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये पल्स कोई फ्लॉ नहीं है, ये तो इस डिजाइन का हिस्सा है, जहां पर डिस्क में दर्जनों चैनल्स हैं और इसीलिए ये पल्स समय में ओवरलैप करते रहते हैं और इन्हीं को मिलाकर एक ज्यादा कॉन्टिन्यूअस पावर डिलीवरी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद इस इंजन का सबसे बड़ा असली एडवांटेज है इसका स्पीड। मतलब समझिए कि जब एक पिस्टन इंजन में कंप्रेशन और बर्निंग इतना वक्त लेते हैं कि हीट को सिलेंडर वॉल में सिंक होने का मौका मिल जाता है, और ये वेस्टेड हीट ही कंबंशन की सबसे बड़ी एफिशिएंसी किलर है। लेकिन यहाँ इस वेव डिस्क टेक्नोलॉजी में की इवेंट्स इतने तेज होते हैं ना कि हीट को भागने का वक्त ही नहीं मिलता, जिससे कि यहाँ पर ज्यादा एनर्जी गैस में ही रहती है और वही एनर्जी एफिशिएंसी में बदल जाती है। बस यही एक टेक्निक है जिससे कि ये इंजन बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है। यही पल्सिंग एग्जॉस्ट ने इंजीनियर्स को एक और आइडिया दिया। उन्होंने सोचा कि अगर डिस्क के अंदर कोई स्मॉल टरबाइन लगाया जाए जो इस बर्स्ट से एक्स्ट्रा एनर्जी हार्वेस्ट करे, जैसे कि एक मिनी जेट स्टेज, तो ऐसे में पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो भैया सब मिलाकर ये एक हाइब्रिड ऑफ कॉन्सेप्ट बन जाता है, जहां पर पार्ट प्रेशर वेव मशीन, पार्ट कंबंशन चेंबर, पार्ट एनर्जी रिकवरी डिवाइस, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। और भैया जब दुनिया के इंजीनियर्स ने इसकी खूबियां देखी, इसकी खासियत देखे, तो वो भी चौंक गए। लेकिन दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये वेव डिस्क इंजन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी तो इसकी कमियां कहां पर हुई जिससे इसके और रिसर्च की जरूरत पड़ी। तो भैया इसमें कई दिक्कतें थी, जैसे कि पहली दिक्कत थी मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए यहाँ पर डिस्क के चैनल को एक्सट्रीम एक्यूरेसी के साथ शेप करना होता था। मतलब अगर एक भी चैनल की लेंथ, डेप्थ या एज प्रोफाइल में थोड़ी भी कमी हो जाए तो इस वेव डिस्क इंजन की टाइमिंग शिफ्ट हो जाती थी, और अगर बहुत सारे चैनल्स वेरी करने लगे तो इंजन अनस्टेबल या वीक हो जाता था। मतलब इसकी हाई एफिशिएंसी वाले काम सिर्फ लैब में ही पॉसिबल थे, क्योंकि वहीं पर एक पार्टिकुलर प्रोटोटाइप स्केल पर ही सस्ते में और कंसिस्टेंटली ये चैनल बनाना पॉसिबल था, बड़े लेवल पर नहीं। खैर इसकी दूसरी दिक्कत ये थी इसका हीट। अब देखिए डिस्क हाई स्पीड पर घूमते हुए बार बार हॉट गैसेस बर्स्ट को झेलती थी, जिससे कि हाउसिंग को टाइट क्लियरेंस मेंटेन करने होते थे ताकि पोर्ट्स को ठीक से अलाइन किया जा सके। मतलब यहां तक कि जब तक कि मटेरियल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते रहे तब भी। लेकिन अगर एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो तो सीलिंग और टाइमिंग बिगड़ जाती है, जिससे टॉलरेंस कम हो जाता है, और अगर भैया टॉलरेंस बहुत ही कम हो जाए तो रबिंग और डैमेज भी हो सकता है। तो भैया सब मिलाकर ये वेव डिस्क टेक्नोलॉजी इंजन इन्हीं कमियों से जूझ रहा है, जिसको लेकर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी और वार्सा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स और इंजीनियर्स अभी भी काम कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि ये जल्दी ही अपने एडवांस स्टेट में आ जाएगी। लेकिन भैया जिस दौर में ये काम हो रहा है उसी दौर में पूरी ऑटोमोबाइल दुनिया फुल बैटरी इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ तेजी से मुड़ रही है, जहां पर नए और अजीब कंबंशन आइडियाज में इन्वेस्टमेंट अब कम पड़ने लगा है। और ऐसे में वेव डिस्क इंजन ने कॉन्सेप्ट को पूरा तो किया, लेकिन अभी भी मास प्रोडक्ट में नहीं बन पाया है।
खैर, रिसर्च का दौर जारी है और ये तो वक्त ही बताएगा कि ये हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन ला पाएंगे। फिलहाल दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।